हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं लिमिट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ x टेंडिंग टू 5 x टू द पावर k माइनस 5 टू द पावर k अपॉन x माइनस 5 इक्वल्स टू 500, देन अपने को k की वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो ये सवाल का आइडिया अपन कैसे ले पाएंगे, जस्ट आप देखें यहाँ पे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे 5 को पुट करता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ कि 5 टू दी पावर के माइनस 5 टू दी पावर के अपॉन 5 माइनस 5 आ रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर इसका 0 बन जा रहा है और डिनोमिनेटर भी इसका 0 बन जा रहा है, क्योंकि 0 बाई 0 का फॉर्म है। तो जब भी आपको 0 बाई 0 का फॉर्म दिखता है तो आपको क्या करना चाहिए, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो x टू द पावर k का डिफरेंशिएशन k इनटू x टू द पावर k माइनस 1, 5 टू द पावर k का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, और इसके साथ x माइनस 5 का जो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। इक्वल टू गिवन है 500, तो अपने को k निकालना है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 5 को पुट कर देते हैं, तो k इंटू 5 टू द पावर k माइनस 1 इक्वल टू 500 हम लिख पाएंगे। अब देखो, ये आपका आ गया k इंटू 5 टू द पावर k माइनस 1, और इस 500 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 125, और तब जाकर ये वैल्यू आया k इंटू 5 टू द पावर k माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू हम इसको 5 टू द पावर 3 लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे k इक्वल टू कितना आ गया, तो यहाँ पे कंपेयर करने पे k की वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। आप चाहे तो इस पावर को भी कंपेयर कर सकते हो। तो जैसे पावर को कंपेयर करते हो तो k माइनस 3 इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितना है, तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, आप चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ, जो आपका कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि इफ a इज द ग्रेटर देन 0, ठीक है, and a limit extending to a to the power x minus x to the power a upon x to the power x minus a to the power a equals to minus 1 है। और अपने को क्या पता करना है, तो अपने को इस a का वैल्यू पता करना है। यहाँ पे a का वैल्यू अपने को पता करना है। ठीक है ना, तो आइए देखें। तो फिर से देखते हो कि जैसे हम x इक्वल टू a यहाँ पे रखते हैं, तो a टू द पावर a माइनस a टू द पावर a बाई में a टू द पावर a माइनस a टू द पावर a आता है। ठीक है, जो कि एक 0 बाई 0 का फॉर्म फिर से बनता है। ठीक है बच्चे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका ये डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा आता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, यहाँ पे हमने क्या लगाया, LH रूल को लगाया, फिर से LH रूल को अप्लाई किया। तो a टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a टू द पावर x log a माइनस x टू द पावर a का जो डिफरेंशिएशन होगा ये होगा a इंटू x टू द पावर a माइनस 1। ठीक है, और x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन x टू द पावर x 1 प्लस log x होता है, और ये a टू द पावर a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस 1 के बराबर है। अब देखो यहाँ पे जैसे हम x इक्वल टू a पुट करते हैं तो अब क्या आ रहा है, तो ये बनेगा a टू द पावर a log a माइनस a इंटू a टू द पावर a माइनस 1 होल बाई a टू द पावर a इंटू 1 प्लस log a होगा, जो कि माइनस 1 के बराबर है। अब ये बच्चे आप ये सोच रहे हो कि सर डिफरेंशिएशन तो अपने को आता नहीं, तो डिफरेंशिएशन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर डिफरेंशिएशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो a टू द पावर a log a माइनस a इंटू a टू द पावर a माइनस 1, तो a टू द पावर a log a माइनस, और ये कितना हो गया, ये बेस सेम है, तो a टू द पावर a बाई a टू द पावर a इंटू 1 प्लस log a इक्वल टू कितना, माइनस 1 हो रहा है। ठीक है ना, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लगाता हूं। तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, देखें, तो ये आ रहा है a टू द पावर a log a माइनस a टू द पावर a, और यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो
तो ये वैल्यू मिल जाएगा माइनस ए टू द पावर ए माइनस ए टू द पावर ए माइनस ए टू द पावर ए लॉग ए। ठीक है ना बच्चों, और ये वैल्यू माइनस ए टू द पावर ए से माइनस ए टू द पावर ए कैंसिल हो रहा है, और अब अपने पास आ रहा है वैल्यू ट्वाइस ऑफ ए टू द पावर ए लॉग ए इक्वल टू कितना है, 0 हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या लिख पाएंगे कि सर ए टू द लॉग ए बेस ई इक्वल टू 0। तो यहां से ए की वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये जो ए की वैल्यू आ रही है कुछ ऐसा ई टू द पावर 0, और हम ए को लिख पाएंगे कितना, 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। आपका जो अगला जो क्वेश्चन है वो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर साइन x होल अपॉन ट्वाइस ऑफ x माइनस साइन x, और इसकी वैल्यू अपने को पता करना है। ठीक है, तो बच्चे आप यदि चैनल पे अभी तक न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो सर ये फिर से आप देख सकते हो, ये 0/0 का फॉर्म दिख रहा है। कैसे, e टू द पावर 0, ओके, e टू द पावर साइन 0, अगेन e टू द पावर 0 मींस 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर भी आपका हो गया 1 2 इनटू 0 माइनस 0 दैट इज अगेन 0। तो ये आपका फिर से यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो आप। ठीक है, या आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर साइन x है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि e टू द पावर साइन x को कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो जैसे ही कॉमन लेते हो तो ये बना e टू द पावर x बाई e टू द पावर साइन x माइनस 1 होल बाई ट्वाइस ऑफ x माइनस साइन x। ठीक है, अब ये देखो ये आ रहा है e टू द पावर साइन x इनटू, और इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x माइनस साइन x, ठीक है, माइनस 1 होल बाई x माइनस साइन x। ठीक है, अब जरा से इसको ध्यान से देखो, इस सवाल में जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये वैल्यू जो हो जा रहा है ये 1 हो जा रहा है। जैसा कि बच्चे आपको मालूम है कि e टू द पावर x माइनस 1 होल बाई x, जिसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू 1 होती है। कौन सा फॉर्मूला सर मैंने सोचा यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू कितना होता है, ये 1 होता है। तो उसी तरीके से आप इसको कंपेयर करो, e टू द पावर x माइनस साइन x लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस 1 होल बाई x माइनस साइन x, जो जिसकी वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू 1 हो गई। ओके, और लिमिट कितना है अपना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। तो इस तरीके से हम ये कह पाएंगे कि e टू द पावर साइन 0 इंटू 1, और जो वैल्यू कितना आएगा e टू द पावर 0 इंटू 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन रहा, और इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर 1 आएगा। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बट रुको जरा, यहाँ पे एक चीज और हम लिखना भूल गए, क्योंकि यहाँ पे 2 भी था, तो इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 साथ में लगा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर, हम फाइनल आंसर क्या दे रहे हैं, 1/2 की तरफ दे रहे हैं। ठीक है ना, देखते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका अगला क्वेश्चन लिखा गया है, लिमिट टू एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस x इंटू tan पाई बाई 2 इंटू एक्स। बच्चे आप इसको ट्राई करें। तो ये कैसे बनेगा, इस सवाल को कैसे बनाएं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस x tan पाई बाई 2 इंटू एक्स है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सिंपल सा यहाँ पे काम करने वाला हूं मैं, आप इसको ध्यान से देखें। यहां पे मैंने लिमिट को चेंज किया और मैंने कहा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, और
यहां पे मैंने इस x के जगह पे रख दिया 1 माइनस एच इंटू टेन पाई बाई टू इंटू 1 माइनस, हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, एच लिख रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा कैसे हो गया सर? यदि आपने x टेंडिंग टू 1 है, ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 का मतलब क्या होता है, या तो ये राइट हैंड लिमिट होता है या तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, आरएचएल होगा या तो एलएचएल होगा। तो मैं यहाँ पे इसका एलएचएल वैल्यू लिया है और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे रखने का कोशिश किया है। अब देखो, तो ये वैल्यू आ रहा है लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये 1 से ये 1 कैंसिल हो रहा है, और ये वैल्यू माइनस एच की तरफ जा रहा है, और ये वैल्यू कितना हो गया, तो ये वैल्यू हो गया पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू इंटू एच। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये माइनस, सॉरी ये आपका प्लस एच है। ठीक है, तो ये एच एन टू, अब ये देखो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, तो ये हो गया कॉट थीटा, तो कॉट पाई बाई टू इंटू एच। ठीक है बच्चों, इस कॉट पाई बाई टू को हम लिख सकते हैं 1 बाई tan पाई बाई टू इंटू एच। ठीक है, अब जरा सा देखो, और लिमिट कितना है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, तो अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि न्यूमरेटर में h है और डिनोमिनेटर में क्या है, tan पाई बाई टू इंटू एच है। ठीक है ना, तो मैं क्या करने वाला हूं कि इसके न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ पाई बाई टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और पाई बाई टू से मैं डिवाइड कर दूंगा, या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पे न्यूमरेटर मैंने पाई बाई टू इंटू टू पाई इंटू टू बाई पाई लिख दिया। ठीक है, जिसकी वैल्यू वापस ये कैंसिल होकर फिर से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सर आखिर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो इसको लिखने का रीजन ये है कि ये वैल्यू जो हो रही है आपका, ये बन रहा है कितना, 1 बन रहा है, थीटा अपॉन tan थीटा, और लिमिट इज टेंड टू 0, तो ये वैल्यू आ गया 1 इंटू टू बाई पाई, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, तो इसका फाइनल आंसर होगा 2 अपॉन पाई होगा। ठीक है, तो बच्चे आशा करते हैं आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला जो क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू cot x minus cos x cot x minus cos x होल बाई पाई बाई टू माइनस एक्स होल टू द पावर 3। ठीक है, तो बच्चे आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। फिर से आप देख पा रहे होगे बच्चे, आइए सॉल्व करते इसको। फिर से देख पा रहे होगे, यहां पे लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, ओके, cot x माइनस cos x बाई पाई बाई टू माइनस एक्स होल क्यूब। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं कि फिर से यहां पे इसकी लिमिट को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही चेंज करते हो तो ये बन जाएगा लिमिट इज टेंडिंग टू 0, और यहां पे अपने को क्या लिखना चाहिए, इन x पाई बाई टू माइनस एच इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस एच होल बाई पाई बाई टू माइनस, इस x को मैंने रिप्लेस कर दिया पाई बाई टू माइनस एच, और होल टू द पावर क्या है, 3 है। अब देख सकते हो कि ये वैल्यू न्यूमरेटर cot 90 माइनस थीटा जो कि tan थीटा होता है, तो ये क्या हो गया tan h माइनस sin h होल बाई, यहां से पाई बाई टू से ये पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस ये क्या आएगा, प्लस h होगा, h क्यूब, और लिमिट कितना है अपना, लिमिट इज टेंडिंग टू 0 है। ठीक है बच्चों, अब देखो tan h माइनस sin h है, इस tan h को मैं क्या कर रहा हूं कि इसको sin h बाई cos h में कन्वर्ट कर लेता हूं, sin h बाई cos h में, sin h बाई cos h में मैंने इसको कन्वर्ट किया, माइनस साइन h होल बाई मैंने क्या लिखा, h क्यूब लिखा। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू आ रहा है लिमिट इज टेंडिंग टू 0, और यहां से न्यूमरेटर से साइन h को आप कॉमन ले लो,
तो जैसे ही कॉमन लेते हो तो ये बना साइन एच कॉमन 1 बाई कॉस एच माइनस 1 होल अपॉन एच क्यूब। ठीक है ना। अब देखो ये वैल्यू कितना आ रहा है, साइन एच आ रहा है इंटू 1 माइनस कॉस एच होल बाई कितना हो जाएगा, कॉस एच हो जाएगा। और ऑलरेडी आपके पास एच क्यूब एज इट इज है और ये आपका लिमिट इज टेंडिंग टू 0। ठीक ना। अब देखो ये साइन एच बाई कॉस एच को मैं लिख सकता हूं tan एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 tan एच। और जैसा कि बच्चे आपको मालूम है कि 1 माइनस कॉस एच कितना होता है, तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। और इस एच क्यूब को मैं दे सकता हूं एच यहां पे और एच स्क्वायर मैं यहां पे रख सकता हूं। ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू आप देख सकते हो, ये वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू 1 बन रहा है। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये वैल्यू आपका 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 एंड 2। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देता हूं इस एच स्क्वायर के अंदर। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा कि ये जो वैल्यू है ये फिर से क्या बन रहा है, ये 1 बन रहा है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 बाई 4 जो कि कितना आ जा रहा है, अब देखिए इसको, तो ये बन रहा है आपकी वैल्यू 4 बाई 4 इक्वल टू 1 की तरफ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ। आप इसे नोट करें। ठीक है, लेकिन बच्चे यहाँ पे एक चीज गड़बड़ ये हो गई है कि मैंने यहाँ पे 2 बार 2 लिख दिया है। ठीक है ना, ये 2 बार 2 नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही बार 2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 बाई 4 कैंसिल होकर कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या आना चाहिए, 2 बाई 4 आना चाहिए। और इस तरीके से इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ये आंसर 1 बाई 2 होगा। ठीक है ना, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन लिखा गया है वो लिखा गया है लिमिट टू एक्स टेंडिंग टू 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर 3 माइनस x माइनस 6 होल बाई इनसाइड द रूट 2 टू द पावर माइनस x माइनस 2 टू द पावर 1 माइनस x। ठीक है, और इसका लिमिट का वैल्यू अपने को पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करें, बहुत ही एक अच्छा सा खूबसूरत सा सवाल जो आपके लिए लाया हूं मैं, आप इसको ट्राई करें। तो बच्चे देख सकते हो कि यदि इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे 2 टू द पावर x है और ये 2 टू द पावर 3 माइनस x है, माइनस x है, माइनस 6 है, इनसाइड द रूट 2 टू द पावर माइनस 6 लिखा है, माइनस 2 टू द पावर 1 माइनस 6 लिखा है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, ऐसा क्यों किया सर, चलिए देखेंगे अगले स्टेप में आपको पता चल जाएगा। 2 टू द पावर 3 माइनस x माइनस 6 होल बाई इनसाइड द रूट 2 टू द पावर माइनस x माइनस 2 टू द पावर 1 माइनस x इनटू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 टू द पावर x बाई 2 टू द पावर x से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, अब देखो जैसे अपन ने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या दिख रहा है, 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x, जिसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे मल्टीप्लाई करो तो यहां पे मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 6 इंटू 2 टू द पावर x होगा। ठीक है ना, चलिए 2 टू द पावर x से इस रूट के अंदर जाते हैं तो इस रूट के अंदर क्या हो जाएगा, तो 2 टू द पावर माइनस x है और जैसे हम रूट के अंदर जाएंगे तो 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2x 2 टाइम्स हो जाएगा, जो कि 1 2 टू द पावर माइनस x इंटू 2 टू द पावर x कैंसिल होकर 1 हो जाएगा
और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 2 टू द पावर x माइनस, और ये वैल्यू 2 टू द पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि ये 2 टू द पावर x 2 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू टू द पावर x, ये कुछ क्वाड्रेटिक टाइप दिख रहा है और इसको हमको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। आप एक काम करो, इस 2 टू द पावर x को मान लेते हैं लेट 2 टू द पावर x इक्वल्स टू t। हमने 2 टू द पावर x को क्या मान लिया कि 2 टू द पावर x इक्वल्स टू t है। 2 टू द पावर x क्या है, वो t है। ठीक है, तो ये बन रहा है आपके पास t स्क्वायर माइनस 6t, और ये कितना हो गया, 2 टू द पावर 3 8 हो गया अपॉन रूट ओवर t माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब एक चीज आप इसमें नोटिस करना कि ये जो क्वेश्चन था वो x का था, जिसका लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू 2 था। तो जब x की वैल्यू 2 था तो ये लिमिट का क्वेश्चन क्या था, कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया है कि अब 2 टू द पावर x को t मान लिया है, तो जब x इक्वल टू 2 है तो उस कंडीशन में लिमिट भी तो बदल जाएगी। तो लिमिट क्या हो जाएगी, तो लिमिट यहां पे टेंड करने लगेगा किसकी तरफ, 2 टू द पावर 2, x की जगह पे आप 2 रखें जो कि 4 हो जाएगा, तो लिमिट टेंड करने जाएगा 4 की तरफ। तो इसका जो लिमिट वैल्यू आ रही है ये आ रहा है लिमिट t टेंड्स टू 4 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं। तो जैसे हम ब्रेक करते हैं तो ये बन जाएगा t माइनस 3, ओके सॉरी t माइनस 2, और ये बनेगा t माइनस 4। एक बार आप चेक करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2t प्लस 8, अंडरस्टैंड। और ये जो रूट है रूट t माइनस 2 है, मैंने इसको एज इट इज रखा। अब आप देखो, इसके बाद यहां पे लिमिट t टेंडिंग टू क्या है, 4 है। मैं क्या कर रहा हूं, t माइनस 2 को एज इट इज रख रहा हूं, और ये जो t माइनस 4 है इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर देता हूं। जैसे ब्रेक करते हैं तो ये बनेगा रूट टी माइनस 2 इंटू रूट टी प्लस 2 होल बाई रूट टी माइनस 2। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो चुकी है। और लिमिट क्या है आपका, तो लिमिट आपका t टेंडिंग टू 4 है। अब यहां पे लिमिट की वैल्यू रख दीजिए, तो जैसे रखते हैं तो यहाँ पे 4 माइनस 2 जो कि 2 हो गया, एंड टू रूट 4 की वैल्यू 2, 2 प्लस 2 4 हो गया, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू आंसर क्या है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप चाहे तो इसको अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ ऐसा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log of mod log of 1 प्लस एक्स होल बाई एक्स, होल बाई एक्स। और ये पूरी वैल्यू आपको पता करके बताना है, ये पूरा वैल्यू आपको पता करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, सो सिंपल क्वेश्चन। सर जैसा कि अपने को मालूम है ये जो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो जब ये वैल्यू आपका 1 है तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया log 1। ठीक है, और log 1 की वैल्यू कितना होगा, तो ये 1 ही होगा, सॉरी मॉड 1 की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और log 1 की वैल्यू कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला जो क्वेश्चन लिखा गया है कुछ ऐसा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ओके, sec of pi x by 2 into log x। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, और इसका आंसर क्या दिया हुआ है, तो इसका आंसर दिया हुआ है -2 अपॉन पाई। तो बच्चे आप इसको ट्राई करें, देखें क्या ये -2 बाई पाई आ रहा है, क्या आप पता कर पाते हैं। ठीक है,
आइए देखते हैं इसका सही सोल्यूशन क्या है। तो ये लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, यहां पे लिखा है log x और sec ऑफ पाई x बाई 2 को हम लिख सकते हैं cos ऑफ पाई x बाई 2, cos ऑफ पाई x बाई 2 हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैं 1 पुट कर रहा हूं तो ये log 1 क्या बन जाता है, ये 0 बन जाता है। और cos पाई की वैल्यू कितना होता है, सॉरी cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहिए, 0 बाई 0 का फॉर्म है, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या रहा है, तो cos का डी को माइनस साइन पाई x बाई 2 इंटू पाई बाई 2 अपने को लिखना चाहिए। और लिमिट कितना है, x टेंडिंग टू 1 है। अब यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 पुट करने पे तो ये वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। और ये वैल्यू कितना आ रहा है, साइन पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक ना। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितना होता है, तो ये वैल्यू 1 होती है फिर से, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -2 अपॉन पाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इससे नोट करना चाहे नोट कर लें अपने नोटबुक में। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि इफ f ऑफ 9 इक्वल्स टू 9 है, ठीक है, f डैश ऑफ 9 इक्वल्स टू 4 है, ओके, देन आपको पता करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9 inside the root fx minus 3 होल बाई रूट ओवर x माइनस 3। एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करें, ठीक है। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए फिर से आप देखिए क्या है ये क्वेश्चन में। सर यहां पे हम देख पा रहे हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जब 9 पुट कर रहे हैं तो ये रूट के अंदर f9 हो रहा है, ठीक है। और f9 की वैल्यू कितना है, तो f9 की वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो रूट 9 की वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। इनसाइड द रूट 9 का अगेन वैल्यू 3 आएगा, तो 3 माइनस 3 अगेन से 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये 0 बाई 0 का फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या कर पाऊंगा, तो इसको अपने को डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये मिला लिमिट टू एक्सटेंडिंग टू 9 रूट एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है 1 बाई 2 रूट ओवर ऑफ एफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स माइनस 3 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, और ये जो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है ये बनेगा 2 रूट एक्स माइनस 0, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9 है, यहां पे पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू मिलता है एफ डैश ऑफ 9 बाई 2 रूट ओवर एफ 9, ओके, होल बाई 1 बाई 2 रूट ओवर एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये वैल्यू आपको मिलता है क्या, एफ डैश 9 की वैल्यू है 4, तो यहां पे मैंने 4 लिखा है, ओके। 1 बाई 2 रूट ओवर एफ 9 की वैल्यू लिखा है 9, तो यहां पे मैंने 9 लिखा है, होल बाई 1 बाई 2 रूट ओवर 9, और ये वैल्यू पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो जा रहा है और इसकी आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका जो अगला क्वेश्चन लिखा है कुछ ऐसा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos of 4x plus a into cos 2x plus b whole upon x to the power 4 is finite then find the value of a comma b, find the value of a comma b। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप इसको चाहे तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए बच्चे, आशा करते हैं कि आपका आंसर आ चुका है, ठीक है।
तो यदि आपका आंसर आया तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आंसर आपका क्या निकला है। तो आइए देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या है। बच्चे आप इसको ध्यान से देखो, यहां पे जब जीरो रख रहे हैं तो ये डिनोमिनेटर आपका जीरो बनता है, ठीक है। और cos जीरो की वैल्यू 1, अगेन ये 1 और ये प्लस बी है। और ये कहता है कि ये फाइनाइट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। तो एक काम करो, और डिनोमिनेटर इसका जीरो है, तो इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट कब आएगी, जब ये 0/0 का फॉर्म का होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म का होगा, ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि डिनोमिनेटर इसका जीरो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके न्यूमरेटर को भी क्या करना चाहिए, इक्वल टू जीरो करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम जीरो रखते हैं तो ये वैल्यू 1 बन जा रहा है, और ये वैल्यू कितना आएगा, a इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 0, और अपने को मिला a प्लस बी इक्वल टू -1। ओके सर, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारा a प्लस बी इक्वल टू -1 है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं और देखता हूं इसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है। तो डिफरेंशिएट करने पे ये वैल्यू दिख रहा है आपको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, cos 4x का जो डी को बनेगा 4 इंटू साइन 4x बनेगा, इंटू cos 2x का डी को बनेगा -2 इंटू a इंटू साइन 2x, ठीक है। और ये वैल्यू आपका जीरो लिखा हुआ है, और होल बाई अपन को लिखना चाहिए 4x3। सिंस ये फाइनाइट है, ये क्या है, एक फाइनाइट है, तो फिर से यहां पे हम जीरो रखेंगे तो आप देख सकते हैं 0/0 का फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लूं। क्यों, क्योंकि ये फिर से आपको 0/0 ही दिख रहा है, ठीक है, 0/0 का फॉर्म का ये दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करते हो तो ये वैल्यू आपका कुछ ऐसा बनकर आएगा, -4 इंटू 4 cos 4x माइनस 2 इंटू a साइन 2x का डी को बनेगा 2 cos 2x, ओके, एंड होल बाई इसका जो डी को बनेगा 12x³ होगा। अब देखो, और ये वैल्यू कितना है आपका, फिर से डिनोमिनेटर इसका जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये फिर से आपका पहले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने काम किया था वही काम अपने को फिर से करना होगा, न्यूमरेटर में जीरो रखना होगा। तो जैसे न्यूमरेटर में जीरो रखते हो तो ये बनेगा -16 इंटू 1 -4a, ठीक है, इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0, और तब जाकर ये बन गया 4a इक्वल टू व्हाट, -16, और a की वैल्यू कितना आ रहा है, तो a की वैल्यू -4 आ रहा है, ठीक है। और जब a की वैल्यू -4 आ रहा है तो b की वैल्यू कितना आएगा, तो -4 प्लस b इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो ये 3 निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट करें। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि इफ fx इक्वल टू साइन x, और यहां पे क्या है 2x है, और ये लिख रहे हैं x इज नॉट इक्वल टू n पाई, और यहां पे लिख रहे हैं अदरवाइज, अदरवाइज, ठीक है। और gx की वैल्यू लिखा है, gx इक्वल टू दे रहे हैं साइन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 4 5, और यहां पे बता रहे हैं कि gx के अंदर कि x की वैल्यू क्या नहीं है, ये 0 नहीं है और 2 नहीं है, यहां पे x की वैल्यू 0 है और gx इक्वल टू 5 है, कब, जब x की वैल्यू 2 है। तो आप बताओ कि देन फाइंड करो लिमिट टू g ऑफ fx की वैल्यू, ठीक है, और यहां पे लिमिट एक्सटेंडिंग क्या है, एक्सटेंडिंग टू 0 है, ठीक है। तो अपने को ये वैल्यू पता करना है, मतलब क्या पता करना है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 g ऑफ fx की वैल्यू पता करना है, ठीक है। अब देखो, अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो यहां पे देखें ये सवाल है क्या, ये बोलता है कि fx की वैल्यू sin x है, ठीक है, और sin x की वैल्यू
एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू एन पाई ना हो। तो एक्स की वैल्यू होना क्या चाहिए, तो फिर तो एक्स का वैल्यू हो सकता है कि ये 0 हो, ठीक है, और जहां पे एन क्या है, एन बिलोंगिंग टू क्वेश्चन में इंटीजर दिया हुआ है, तो एन की वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, या तो प्लस माइनस पाई होगा, या प्लस माइनस 2 पाई होगा, ऐसा करके ये वैल्यू आएगा, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू 2 होगा कब, अदरवाइज, अदरवाइज के केस में, ठीक है। तो ये वैल्यू निकलेगा कैसे, अभी इस चीज पे हम गौर करते हैं। तो इसको निकालने के लिए जस्ट आप देखें कि g ऑफ एफ एक्स पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 g ऑफ एफ एक्स बताओ। तो आप देख सकते हो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, समझ रहे हो, सॉरी यहां पे मैंने क्या लिख दिया है, x नॉट इक्वल टू एन पाई, मतलब कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस पाई नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस 2 पाई, ये सब वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये एफ एक्स की 2 कब होगा, जब ये सारे वैल्यू 0 प्लस माइनस पाई और प्लस माइनस 2 पाई और इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अपने को g ऑफ एफ एक्स निकालना है, और एफ एक्स की वैल्यू है कितना, तो यहां पे साइन एक्स है। जैसे हम g ऑफ साइन एक्स निकालते हैं और लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू 0 है, मतलब x की वैल्यू या तो 0 से अधिक है या तो 0 से कम है। तो g में हम पूछते हैं कि जहां पे x की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि x की वैल्यू इधर ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 0 हो। तो आप देख सकते हो g के अंदर में यहां पे g x की वैल्यू लिखा है x स्क्वायर प्लस 1, कब, जब x की वैल्यू या तो 0 नहीं है नहीं तो 2 नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये पहला इंटरवल से आपका g ऑफ एफ एक्स निकलेगा, जिसकी वैल्यू कितना बन जाएगा, तो ये बनेगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, और ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू आपका 0 होगा। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ये चीज आपने कैसे पता किया, ठीक है। इस चीज को मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं RHL निकाल लेता हूं कि इसका RHL वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसकी RHL वैल्यू कहां से मिलेगा, तो इसका RHL वैल्यू मिलेगा फर्स्ट वाले इंटरवल से, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि 0 प्लस रखने पे साइन की वैल्यू 0 हो जाता है, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है। इसी तरीके से हम इसका LHL निकाल लेते हैं। तो जैसे हम LHL निकालते हैं तो ये वैल्यू आ रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस g ऑफ एफ एक्स के बराबर, ठीक है ना। तो g ऑफ एफ एक्स कितना है सर, तो फिर से g और एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, तो यहां पे मैंने साइन एक्स रखा, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे g ऑफ साइन एक्स पता करते हैं 0 माइनस पे, 0 से कम पे, तो यहाँ पे देखो इंटरवल देखो, यहाँ पे बोलता है x0 और ये बोलता है x2, लेकिन फर्स्ट इंटरवल बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 नहीं, तो 0 नहीं तो क्या, 0 से अधिक नहीं तो 0 से कम, और 2 नहीं मींस व्हाट, या तो 2 से अधिक नहीं तो 2 से कम चाहिए। तो इसका मतलब इसका LHL वैल्यू भी आपका फर्स्ट इंटरवल से आएगा, जिसकी वैल्यू कितना निकल कर आएगा, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, और ये बन गया साइन स्क्वायर x प्लस 1, और जैसे यहाँ पे 0 माइनस रखते हो तो ये 0 प्लस 1 कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इसका RHL वैल्यू जो है किसके बराबर है, इसके LHL वैल्यू के बराबर है। RHL जो है इसके LHL के बराबर है, जिसकी वैल्यू कितना है, 1 है। इसका मतलब इसका g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितना हो गया, 1 के बराबर आ गया, ठीक है। चलते हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आप चाहे तो इसे नोट कर लें। आपका अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ ऐसा है कि लिमिट टू एक्सटेंडिंग टू 1 सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to 200 x टू द पावर k माइनस, ठीक है, 200 x टू द पावर k माइनस 200 होल बाई x माइनस 1, और ये वैल्यू अपने को निकाल के देना है, तो ये वैल्यू क्या आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप इसको ट्राई करें। कैसे निकालेंगे हम, आइए देखते हैं।
यदि ये सिग्मा x टू द पावर k है और k की वैल्यू 1 है तो मैं इस सिग्मा को तोड़ देता हूं तो कितना आएगा, तो ये आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 1 x स्क्वायर प्लस x क्यूब और ये आपका पहुंच रहा है कितना x टू द पावर 200 माइनस 200 होल बाई x माइनस 1। अब आप देख सकते हो कि ये 0/0 का फॉर्म है। आपको आगे कि सर ये कैसे होगी, तो जैसे 1 रखते हो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एवरीवेयर क्या रहा है, ये बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्वांटिटी कितनी है 200, तो 201, ठीक है, मतलब कि 200, तो 200 माइनस 200 जीरो हो गया और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 1 माइनस 1 जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये 0/0 का फॉर्म बन गया। तो हम यहाँ पे LH रूल को अप्लाई करते हैं। तो जैसे हम LH रूल को अप्लाई करते हैं तो ये क्या आ रहा है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और ये आपका पहुंचता जाएगा कहां तक 200x टू द पावर 199 तक। और इस 200 का डी को क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे हटा दिया है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे -0 लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसी तरीके से इस डिनोमिनेटर का डी को क्या होगा 1 होगा और लिमिट कितना है, लिमिट है आपका एक्सटेंडिंग टू 1। अब आप देखो जैसे आप यहाँ पे 1 पुट करते हो तो कितना आ रहा है, देखो तो ये वैल्यू आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहां तक जा रहा है, ये 200 तक जा रहा है। मतलब कि ये आपका कौन सा फॉर्मूला लग गया, n प्लस 1/2 वाली फॉर्मूला लग गया, जिसकी वैल्यू कितना आ रहा है 200 इंटू 201 एंड होल बाई कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहां से ये कैंसिल हो रहा है और आंसर क्या आ रहा है 20100। तो आई होप के बच्चे ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आया, आप इसे चाहे तो नोट कर लें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, x इंटू रूट ओवर y स्क्वायर माइनस y माइनस x होल स्क्वायर होल बाई इनसाइड द रूट 8xy माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इनसाइड द रूट 8xy एंड होल टू द पावर कितना, होल टू द पावर 3 है और इसकी वैल्यू आपको पता करके बताना है। ठीक है, तो एक छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन आप इसको ट्राई करें। ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं आइए देखें। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे सॉल्यूशन लिखता हूं। जस्ट आप देखो कि सर इसका आइडिया कहां से लगना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, x इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस और ये y माइनस एक्स का होल स्क्वायर को ब्रेक कर दो। तो जैसे ब्रेक करते हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये ब्रेक होता है कुछ इस प्रकार से 2xy होल बाई और इस डिनोमिनेटर को अपने एज इट इज रखा है प्लस रूट ओवर 8xy। नाउ दिस इज लुकिंग x होल टू द पावर 3 एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। सर इससे क्या हुआ, तो इससे अपने को एक प्रॉफिट ये हो रहा है कि यहां पे वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, जैसे हम कैंसिल कराते हैं तो ये वैल्यू कितना मिल रहा है, थोड़ा देखें इसको ध्यान से। तो ये वैल्यू आ रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूं कि इस रूट के अंदर से x को कॉमन लेता हूं। ठीक है, तो जैसे x को कॉमन लिया तो ये क्या बन गया x इंटू रूट एक्स और इनसाइड द रूट आपके पास बचेगा कितना 2y माइनस एक्स बचेगा। डिनोमिनेटर से भी सेम काम करते हैं, इस रूट के अंदर से x को कॉमन लेते हैं, यहां से भी x को कॉमन लेते हैं, तो ये क्या बनेगा रूट x बनेगा और रूट x का होल पावर क्या है 3 है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा x इंटू रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 8y माइनस 4x प्लस रूट अंदर 8y एंड होल टू द पावर 3। ठीक है बच्चों, अब देखो ये x रूट x से ये वैल्यू कैंसिल हो चुका है और तब जाकर ये आपका वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, जस्ट देखिए यहाँ पे
लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और यहां पे जीरो को आप अप्लाई कर देते हो तो ये बन रहा है इनसाइड द रूट 2y होल बाई इनसाइड द रूट 8y, ठीक है, प्लस रूट 8y, और ये होल टू द पावर 3 हो रहा है, ठीक ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 2 इंटू रूट वाई होल बाई रूट एट वाई टू रूट एट वाई, जिसका होल क्यूब करने पे कितना आएगा 8। ओके, एंड आप इसको पहले एक काम करते हैं, एक लाइन लिखते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, 2 रूट 8y होल टू द पावर 3, और ये कितना हो रहा है रूट 2 इंटू रूट वाई, और इसका क्यूब करो, 2 का क्यूब 8 होएगा, रूट 8 का क्यूब 8 रूट 8 आएगा, इंटू वाई का रूट वाई का क्यूब वाई इंटू रूट वाई आएगा, ठीक है ना। और ये वैल्यू कितना दे रहा है, ये रूट वाई से रूट वाई कैंसिल हो रहा है, और इसी के साथ ये आपको लिख पाएंगे रूट 2 बाई 8 इंटू 2 रूट 2 इंटू वाई, और ये रूट वाई कैंसिल, और ये बन गया 1 बाई कितना 128y, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया। चलते हैं हम एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ, आप इसे चाहे तो अपनी नोटबुक में नोट करें। जो आपका अगला क्वेश्चन लिखा है कुछ ऐसा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, दिस इज योर बॉक्स, बॉक्स आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि यह एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, होल बाई एक्स स्क्वायर, और ये आपका बॉक्स क्लोज हो रहा है। ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी वैल्यू अपने को पता करना है, ठीक ना। तो कैसे पता करें, आइए देखते हैं। तो बच्चे जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये हमेशा क्या देता है, एक इंटीजर वैल्यू को देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं tan x बाई एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स भी लिख सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा x इंटू एक्स, और ये वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी tan थीटा बाई थीटा, और ये वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 1, और ये बॉक्स के अंदर 100 हो गया, और ये बॉक्स 100 की वैल्यू कितना आएगा, तो ये 100 होगा, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, तो 100 आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं हम एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ, कुछ ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, बॉक्स एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स इंटू टेन एक्स, और इसका वैल्यू अपने को निकाल के बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर इसका वैल्यू तो अपने को 1 देना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे आइए देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू, और ये tan x को लिखा जाना चाहिए साइन x बाई कॉस x, और ये वैल्यू आपका बन रहा है कितना, लिमिट टू x टेंडिंग टू जीरो, और ये cos x ऊपर गया तो x स्क्वायर इंटू कॉस x बाई कितना साइन स्क्वायर x आ रहा है, और जैसा कि मालूम है आपको कि x स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर x, ये वैल्यू कितना बन गया, ये वैल्यू 1 हो गया, और अब आपके पास आया बॉक्स के अंदर cos x, ठीक है। अब ये कह सकते हो कि सर इसकी वैल्यू तो 1 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बच्चे आपको जानकर हैरानी होगा इसकी वैल्यू 1 नहीं होगा, तो क्या होगा वैल्यू, आइए देखें। तो यहां से इसका RHL निकालने का कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज द RHL, तो आप कहोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस कॉस एक्स, इट मींस हम इसको लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉस जीरो प्लस एच, और cos 0 प्लस एच का मतलब क्या हो गया, cos 0 प्लस एच का वैल्यू कितना होगा, पहले हम इस बात पे चर्चा करें। जब ये बॉक्स नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 दे सकते हैं, लेकिन ये बॉक्स लगा है तो इसकी वैल्यू क्या निकलना चाहिए, तो cos 0 प्लस एच का मतलब हो गया 0 से अधिक, और जैसा ही आपको मालूम है कि जब cos की वैल्यू 0 से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, ये डिक्रीज करने लगता है। cos 0 पे वैल्यू 1 होता है, और जैसे ही हम 0 प्लस करते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा, 0.99999 आ सकता है, ठीक है।
लेकिन 1 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये वैल्यू आपका 1 से छोटा है, ठीक है, फिर से समझेंगे, cos 0 पे वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और 0 प्लस करते हो तो 0 से जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो cos की वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होगा वैल्यू कितना होगा, तो 1 से छोटा होगा। अब 1 से छोटा क्या हो सकता है, 0.9999 हो सकता है, ठीक है। तो यदि मैं यहां पे ये मान के चलूं कि 0 प्लस पे जाने पे ये वैल्यू कितना आ रहा है, 0.9999 आ रहा है, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। सिमिलरली हम इसका LHL निकालें, LHL, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे मैंने cos 0 माइनस h कहा, तो फिर से समझिएगा, cos 0 पे वैल्यू 1 होती है, और जैसे 0 माइनस h करते हैं तो 1 से वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, 1 से कम वैल्यू होगा, 0.999 आएगा। तो फिर से इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फाइनली हम देख पा रहे हैं कि इसका LHL और RHL इक्वल है, और जिसका आंसर क्या बन जाएगा, तो इस लिमिट का आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला जो क्वेश्चन लिखा गया है कुछ ऐसा है, तो इसका अगला जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan ऑफ दिस इज द बॉक्स माइनस 2 पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू tan ऑफ बॉक्स माइनस 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, होल बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चे यहाँ पे ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का मतलब क्या लिखा है, ये आपका एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका लिमिट की वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आइए पता करते हैं। तो इस सवाल का हम आइडिया कैसे लगाएं। यदि आप इस सवाल को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखेगा कि इस साइन स्क्वायर एक्स को हम सेपरेट कर देते हैं इस दो टर्म में, ठीक ना। जैसे सेपरेट करते हैं तो अपने को मिलता है tan ऑफ बॉक्स माइनस 2 पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू tan ऑफ बॉक्स माइनस 2 पाई स्क्वायर होल बाई साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, ठीक ना। अब जरा सा देखो, यहां से एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिमिट आपका क्या है, टेंडिंग टू 0 है, तो ये वैल्यू कितना हो गया, तो ये वैल्यू आपका 1 हो चुका है, ठीक ना। अब देखो, अब इसके बाद यहां पे लिखा है tan ऑफ बॉक्स माइनस 2 पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स। मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ रहा है बॉक्स माइनस 2 पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, होल बाई बॉक्स माइनस 2 पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। और ये वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस tan ऑफ माइनस 2 पाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब देखो, जब हम इसको जब ध्यान से देखते हैं तो ये जो ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के साथ ये वैल्यू क्या बन जाएगा, ये वैल्यू 1 बन जाएगा, फिर से 1 बन जाएगा। वो कैसे, क्योंकि जब 0 रखते हो तो यहाँ पे tan 0 आ रहा है और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो 0 बाई 0 फॉर्म, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जिसकी वैल्यू क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, ठीक है बच्चों। अब बचा क्या अपने पास, तो अपने पास बच गया बॉक्स माइनस 2 पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होल बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस tan ऑफ बॉक्स माइनस 2 पाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, और लिमिट आपका एक्सटेंडिंग टू क्या है, 0 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। फिर से देखो, यहां पे एक और मिला आपके पास, एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये भी आपकी वैल्यू x बाई साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो x बाई साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ऑल्सो 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखो, तो ये वैल्यू हम लिख पाएंगे कि बॉक्स के अंदर
अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स कैसे इक्वल टू 1 लिखा है, ठीक है। तो इसको मैंने कुछ ऐसा लिखा है, आप मेरे बातों को समझे, एक्स बाई साइन एक्स और मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया, जिसकी वैल्यू क्या होता है, एक्स बाई साइन थीटा 1 होता है, और 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे लिखा आपके पास बॉक्स माइनस 2 पाई स्क्वायर माइनस tan ऑफ बॉक्स माइनस 2 पाई स्क्वायर, ये वैल्यू कितना निकल रहा है। तो बच्चे जैसा कि आपको मालूम है कि पाई की जो वैल्यू होता है ये होता है 3.14। जस्ट सपोज कि 3.14 ये आगे की तरफ भी जाता है, ठीक है। तो पाई स्क्वायर क्या आएगा, तो ये वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग के बराबर आ रहा है, ठीक है। और यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू 19 से अधिक आ जाता है, 19.71 के आसपास में ये दिखता है, ठीक है। तो यदि मैं इसको बॉक्स के अंदर माइनस 19.7 ही लेके चलो और माइनस tan ऑफ यहाँ पे बॉक्स के अंदर माइनस 19.7 लेके चलता हूं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 19.7 जिसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस 20 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस 20 और ये बन गया tan ऑफ माइनस 20, और जिसकी वैल्यू कितना आ रहा है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, माइनस 20 प्लस tan 20, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक प्यारा सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आप चाहे तो अपने नोटबुक पे इसको नोट कर सकते हो। आपका जो अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस बॉक्स x प्लस बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस बॉक्स एक्स क्यूब प्लस, और ये चला जा रहा है, कहां तक जा रहा है, बॉक्स x टू द पावर 2n प्लस बॉक्स x टू द पावर 2n प्लस 1 तक जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ दिया हुआ है प्लस n प्लस 1, ठीक ना। और होल अपॉन इसका लिखा गया है होल अपॉन कितना वैल्यू दिया हुआ है, 1 प्लस बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस बॉक्स x प्लस 2x बॉक्स x प्लस 2x, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस है। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पास करें और ट्राई करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हम बना सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है कुछ यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि सर x की वैल्यू जो है वो 0 से कम लिखा हुआ है, 0 माइनस का मतलब हो गया निगेटिव वैल्यू पे, ठीक है। तो यदि हम निगेटिव वैल्यू यदि बॉक्स के अंदर डालते हैं, निगेटिव वैल्यू कोई भी माइनस 0 पॉइंट, जस्ट सपोज कर लो कि 0.0001 है, अपन बॉक्स x के वैल्यू पता करने का कोशिश करते हैं, तो ये वैल्यू कितना आएगा, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है ना। यदि मैं यहीं से बोलूं कि बॉक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, तो ध्यान देना, तो माइनस 0.00001 का स्क्वायर, जो कि फिर से एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 के पास जा रहा है, माइनस 0 बट 0 से अधिक जा रहा है, 0 के पास लेकिन 0 से अधिक, और इस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, माइनस 0.0000, हमने यहाँ पे फिर से इसका स्क्वायर कर दिया जो कि प्लस बन गया, और ये वैल्यू आपका क्या देगा, 0 देगा। तो मैंने देखा एक चीज कि x का पावर यदि ऑड था तो इसकी वैल्यू -1 आ रही है 0 माइनस पे, ठीक है। और x की पावर जब इवन है तो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर से देखो यहाँ पे ऑड रखे, x की वैल्यू -0.0001 रख के आप चेक करें, उसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव में आएगा लेकिन 0 से कम आएगा, ठीक है ना। जिसकी बॉक्स की वैल्यू कितना आएगा, तो -1 के बराबर बन जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू आ रहा है लिमिट टू एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, और ये जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू आपका -1 आ रहा है, और इसका जो सेकंड वैल्यू है ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहां से काउंट करें टोटल कितने टर्म्स है, यहां तक
यदि आप यहां तक के टर्म को देखते हो तो 1 से लेकर 2n तक जा रहा है ये पावर। तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल कितने टर्म आ गया, ठीक है। सिर्फ मेरे फिंगर को देखें, इस दोनों फिंगर के बीच में टोटल टर्म कितना है, 2n टर्म्स है, जिसमें हाफ टर्म्स -1 को देगा और हाफ टर्म्स क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। तो हम क्या, मैं इसको ऐसे लिख लूं कि ये जो वैल्यू है, कुछ हाफ टर्म्स 0 को देंगे, माने n टर्म 0 आएगा, n इंटू 0 मतलब कि 0 होगा, और कुछ टर्म हमारा -1 आएगा, कितने टर्म, n टर्म -1 आएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -1 प्लस 0 प्लस -1 प्लस 0, और ये टोटल कितने पेयर होंगे, तो टोटल n पेयर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि टोटल x टू द पावर 2n है, तो n प्लस 1 तक, सॉरी -1 प्लस 0 तक टोटल ये कितने पेयर हो गए, कितने बॉक्स आ गए, कितने आपका ब्रैकेट आ गया, टोटल n ब्रैकेट आ गया, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं, ये वैल्यू क्या आएगा। तो ये एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर पे वैल्यू कितना था, -1 था। यहाँ पे आप देखो, यदि पावर ऑड नंबर है तो इसकी वैल्यू -1 है, प्लस n प्लस 1। चलिए डिनोमिनेटर की तरफ, इसका डिनोमिनेटर 1 प्लस बॉक्स x स्क्वायर 0, बॉक्स x की वैल्यू -1, यहाँ पे आप देखो, एंड ये 2x है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2.0001 की तरफ, ठीक है। अब आप देखो, ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर ये दोनों फिंगर के बीच में टोटल -1 इंटू n प्लस 0 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो गया, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं -n, और ये -1 एज इट इज, एंड प्लस n एंड प्लस 1, ये वैल्यू आ रहा है। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, ये 1 -1 कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, अप्रॉक्स 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन ये 0 नहीं है, 0 से अधिक वैल्यू है, ठीक है ना, सॉरी ये 0 से क्या है, आपका कम वैल्यू है, 0 माइनस है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब 0 से कम हम एक निगेटिव वैल्यू की तरफ लेके जा सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे कहें कि यह एक अप्रोक्स 0 की तरफ जा रहा है, और ये आपका कैंसिल हो गया जो कि एग्जैक्ट 0 है, तो 0 बाई टेंडिंग टू 0, तो ये वैल्यू क्या बन जाता है, ये एक 0 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया है, आप इसे अपने नोटबुक में नोट करें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, लिमिट टू थीटा टेंड्स टू 0 cos स्क्वायर ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर, और ये आपका जा रहा है कहां तक, cos स्क्वायर ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये आपका ब्रैकेट बंद हुआ, और होल अपन में ये दे रहे हैं कि होल बाई साइन पाई इंटू रूट साइड थीटा प्लस 4, ठीक है, -2 होल अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आप देख सकते हो एक बहुत ही प्यारा सा और अच्छा सा क्वेश्चन है, जो कि आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन कैसे बनता है। जस्ट आप देख सकते हो कि यहां पे लिखा है cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर, और ये करते करते cos स्क्वायर तक जा रहा है, और यहां पे क्या है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है। आप इसको ऐसे समझे, यदि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और फिर से 1 माइनस cos स्क्वायर, इसके आगे भी क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर लगेगा, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो ये वैल्यू साइन स्क्वायर, और ये फिर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर, और ये पूरा साइन स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, और फिर से ये साइन स्क्वायर तक बनते बनते पहुंचेगा। या आप इसको ऐसे समझो कि cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर तक ये पहुंचेगा, और फिर से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन लिखा है ये ऐसा है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 सॉरी cos स्क्वायर
साइन स्क्वायर और ये कहां तक जा रहा है? तो ये जा रहा है साइन स्क्वायर ऑफ, ये वैल्यू कितना आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। ठीक है बच्चे, और इसका डिनोमिनेटर कितना है? तो इसका डिनोमिनेटर है साइन ऑफ पाई। मैं क्या करना चाहता हूं कि इसके डिनोमिनेटर को भी थोड़ा सा सॉल्व करके छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसको छोटा करते हैं तो ये आ रहा है रूट अंडर थीटा प्लस 4 माइनस 2, और इसको मैं रेशनलाइज कर लेता हूं इनसाइड द रूट थीटा प्लस 4 प्लस 2 अपॉन रूट ओवर थीटा प्लस 4। ठीक है, और ये मैंने प्लस 2 कर दिया, और थीटा जो था एज इट इज मैंने यहां पे रख दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब यहां पे न्यूमरेटर में मैं थीटा टेंस टू 0 को अप्लाई करूंगा, तो साइन स्क्वायर 0 कितना बनेगा? 0 बनेगा। अगेन साइन स्क्वायर 0 0 0 0 0 0, और ये यहां तक लास्ट तक कहां आएगा? साइन स्क्वायर। इससे पहले तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर, और फिर से क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर 0। इसका मतलब ये बन के आ रहा है लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस स्क्वायर 0। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर कितना है सर? तो साइन ऑफ पाई इंटू, और ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं थीटा प्लस 4 माइनस 4 होल बाई व्हाट? थीटा। ये 4 से ये 4 को हम कैंसिल करा दें, और इस थीटा से इस थीटा को हम कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे अपने क्या रख दिया? 0 रख दिया, तो रूट 4, क्योंकि 2 हो गया, 2 प्लस 2 जो कि यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब cos स्क्वायर 0 की वैल्यू 1 हो गई, और नीचे डिनोमिनेटर sin पाई बाई 4 हो गया, और sin पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 हो गया, और ये वैल्यू क्या आंसर आ रहा है? रूट 2 के बराबर आ रहा है, क्योंकि हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ cos x, और इसका बेस दिया है sec x बाई 2 होल बाई log ऑफ cos x बाई 2, और यहां पे इसका बेस दिया है sec x। ठीक है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है? 0 है, और ये वैल्यू अपने को पता करना है। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा, आइए समझते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यहां पे एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉग के अंदर, यदि log m बेस n होता है तो हम इसको log m बाई log n लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको log m बाई log n लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब कि हमको यहां पे क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा ही काम करना चाहिए। ये मैंने लिखा, इसको यहां पे log ऑफ cos x बाई log ऑफ sec x बाई 2। ठीक है, और यहां पे मैं क्या करूंगा? अपॉन में log ऑफ cos x बाई 2 अपॉन log ऑफ sec x लिखूंगा, जो कि हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ sec x अपॉन log ऑफ क्या लिखना चाहिए? cos x बाई 2 लिखना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos x बाई 2 हो जाएगा। फिर से समझे, इसको मैंने लिखा log m बाई log n बाई log ऑफ cos x बाई 2, ठीक है, अपॉन log ऑफ sec x। ठीक है, तो log ऑफ sec x कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, और तब जाकर हम कुछ इसको अच्छे से लिख लेते हैं। log ऑफ cos x, मैंने सारे cos x के टर्म को एक पास लाता हूं, log ऑफ cos x बाई 2, और यहां पे मैं log ऑफ sec x को ये लिखा, और इसके नीचे मैंने रख दिया है log ऑफ sec x बाई 2, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है? 0 है। अब आप देख सकते हो कि यहां पे दो अलग अलग क्वेश्चन का प्रोडक्ट है। ठीक है, और यहां पे अपने को इसका वैल्यू को निकालना है। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा? तो ये जो वैल्यू है ये 0 बाई 0 की तरफ टेंड कर रहा है, और ये भी वैल्यू क्या है? 0 बाई 0 की तरफ है। ठीक है,
तो जब ये 0/0 है तो यहाँ पे LH रूल लगा सकते हैं, और ये भी 0/0 है तो भी यहाँ पे LH रूल को हम लगा सकते हैं। तो आइए लगाते हैं LH रूल को, देखते हैं क्या आ रहा है LH रूल लगाने पे। तो यहाँ पे जब LH रूल लगाते हो तो ये कुछ ऐसा मिलेगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और log ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/cos x इनटू माइनस sin x। ठीक है बच्चे, log ऑफ cos x/2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/cos x/2 इनटू माइनस sin x/2 इनटू क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार log ऑफ sec x का वैल्यू क्या आना चाहिए, log ऑफ sec x का वैल्यू क्या आएगा। तो log ऑफ sec x की जो वैल्यू होगा, फिर से इसको डिफरेंशिएट करो। तो जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू बन जाता है 1/sec x इनटू, और ये जो sec x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना है, sec x इनटू tan x है। तो यहां पे लिख पाएंगे sec x इनटू tan x के बराबर होल बाई, उसी तरीके से log ऑफ sec x/2। तो यहाँ पे log ऑफ sec x/2 का डिफरेंशिएशन क्या बनना चाहिए, तो log ऑफ sec x/2 का डिफरेंशिएशन हम लिख पाएंगे 1/sec x/2 इनटू, और ये जो sec x/2 का डिफरेंशिएशन बनेगा, ये बनेगा sec x/2 इनटू tan x/2 इनटू 1/2 के बराबर होगा। तो ये मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया है तो अब ये वैल्यू क्या आ रहा है, जैसा देखिए, तो ये वैल्यू आ रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस sin x बाई cos x, जो कि माइनस tan x। ठीक है, और ये वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस tan x/2 इंटू 1/2 आ रहा है, और ये माइनस से माइनस आप इसको कैंसिल करा सकते हो। ठीक है ना बच्चों। इसी तरीके से ये sec x से sec x का कट गया, यहां से ये कैंसिल हो रहा है, और ये वैल्यू क्या आ रहा है, tan x अपॉन tan x/2 आ रहा है, इंटू क्या है, 1/2 आ रहा है। इस 2 को हम इसके न्यूमरेटर में भेज सकते हैं, 2 इंटू 2 जो कि 4 हो गया, जो कि वैल्यू आ रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4 इंटू tan x बाई tan x/2 इंटू tan x अपॉन tan x/2, जिसको हम पूरे को स्क्वायर कर सकते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, जैसे हम इसके स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये वैल्यू कुछ लिखकर आ रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4 इंटू, अब देखो यहां पे tan x है, यहां पे tan x/2 है, तो इस tan x में मैं क्या कर रहा हूं कि x से डिवाइड करता हूं, और इसके डिनोमिनेटर में tan x/2 के अंदर x/2 से डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर x/2 से डिवाइड करूंगा, या आप इसको ऐसे समझो कि मैं यहां पे tan x से, यहां पे x से डिवाइड करता, और इसके डिनोमिनेटर में भी मैंने क्या कर दिया, x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो, और ये स्क्वायर है और यहां भी ये स्क्वायर है, यहां पे देखो tan x/2 है, यदि मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू कितना आएगा, तो अब जाकर ये tan थीटा बाई थीटा का फॉर्म बना, जिसकी वैल्यू 1 होता है, और यहां पे भी वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये वैल्यू हो गया 1, और ये हो गया 1/4। तो 1/1/4, जो कि ये 4 ऊपर चला जाएगा, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4 इंटू 4 जो कि 16 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलते हैं हम अपने एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आप इसे अपने नोटबुक पे नोट करें। तो आपका जो दूसरा जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ओके, 7/10 प्लस 29/10 स्क्वायर प्लस 133/10 क्यूब, और ये आपका चला जा रहा है, कहां तक जा रहा है, 5 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n होल अपॉन 10 टू द पावर n जा रहा है, और इसकी वैल्यू को हमको पता करना है जी। ठीक है, सॉरी, कैसे हम इसको पता करें, तो इसको पता करने के लिए
हम क्या कर सकते हैं कि यहां पे लिखा है 7/10 और फिर लिखा है कितना 29/10², फिर क्या लिखा है 133/10 क्यूब। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसको ब्रेक करता हूं। कैसे? तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इस 7/10 को हम लिख सकते हैं 5 + 2/10। 29 को लिख सकता हूं 5² + 2²/10²। ओके, 133 को लिख सकता हूं 5³ + 2⁵ और ये 10³ एज इट इज, और ये वैल्यू आपका 5⁴n + 2⁴n होल/10⁻n आ रहा है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, यदि मैं इस सीरीज को दो पार्ट में तोड़ दूं। कैसे? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5/10 प्लस 5² ठीक है, मैंने यहां से ले लिया 5²/10², जिसको मैं क्या कह पाऊंगा 5/10²। फिर क्या ले रहा हूं 5/10 क्यूब, और इसके साथ 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 मैंने लिया है 5/10 होल टू द पावर n। ये मैंने पहला पार्ट को तोड़ा है। ठीक है, और इसका मैंने दूसरा पार्ट लिया है कितना 2/10 प्लस 2/10²। ठीक है, और ये आपका चला गया कितना 2/10 टू द पावर n। ठीक है बच्चों, अब देखो, तो ये 5/10 5/10², 5/10³ टिल 5/10 टू द पावर n, ये आपको एक जीपी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जीपी दिखाई दे रहा है, तो ये जीपी कितने टर्म्स का जीपी है? तो n टर्म्स का। तो यहां पे दो तरीके हैं करने का, या तो आप n = इन्फिनिटी रख दो, तो ये सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स हो जाएगा, यहां पे भी सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स हो जाएगा। या तो आप एक काम ये कर सकते हो कि यहां पे इसको सॉल्व कर लो और फिर हम लिमिट को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आइए n टर्म का समेशन कर कर हम लिमिट को अप्लाई करना सीखते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये जो वैल्यू आ रहा है फर्स्ट टर्म कितना है इसका 5/10 इंटू 1 माइनस r, इसका कॉमन रेशियो क्या है 5/10 ही है, तो 5/10 एंड ये होल टू द पावर n हो गया, होल बाई 1 माइनस 5/10 हम लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इस जीपी का समेशन कितना आएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म इसका 2/10 है इंटू 1 माइनस 2/10 टू द पावर n एंड होल बाई 1 माइनस 2/10 हम इसको लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो, जैसे ही मैंने इसके वैल्यू को निकाला तो मैंने एक चीज देखा, एक नोटिस किया। क्या मैं नोटिस कर रहा हूं बता सकते हो? ये जो 5/10 है ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 5/10 का जो मतलब है ये कितना है 1/2 है, और 1/2 का पावर यदि आप इन्फिनिटी रखते हो तो इसकी वैल्यू कितना चला जाता है 0 हो जाता है। वो कैसे? यदि मैंने 1/2 का पावर 3 रखा तो कितना आएगा 1/8 होगा, 1/2 का पावर 10 रखा तो ये कितना आएगा 1/1024 रखा, यानी कि ये वैल्यू जो है 1/1024 ये छोटी वैल्यू होते जा रही है। जब हम पावर को क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या कर रहा है डिक्रीज होते जा रहा है, और ये डिक्रीज होकर कहां चला जाएगा टिल इन्फिनिटी रखने पे ये 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 हो गई है और ये वैल्यू भी क्या हो गया 0 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि अब अपने पास बचा क्या, तो आपके पास बचा है 5/10, और ये 5/10 से ये 5/10 भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कैसे 10 - 1 10 - 5 5/10, और ये 5/10 कैंसिल हो गया, और यहां पे क्या बचा, तो यहां पे बच गया 2/10 इंटू ये है 10 - 2 8/10, जिसको हम 10/8 भी कह सकते हैं, और ये वैल्यू कैंसिल होके 1 + 1/4 जो कि 5/4 आंसर दे रहा है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए 5/4 होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया है। चलते हम एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट करें। तो आपका जो अगला जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, लिमिट
एक्सटेंडिंग टू 0 1 टू द पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ना, प्लस 2 टू द पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टू द पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू कहां तक जा रहा है, n टू द पावर, ठीक है, n टू द पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स तक जा रहा है, और इसका होल पावर कितना लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स रखा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो आइए जानते हैं इसका वैल्यू। तो बच्चे एक अच्छा सा हम क्वेश्चन कह पाएंगे कि ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस ब्रैकेट के अंदर हम n का पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और n का पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूं। कैसे, आइए देखें। मैंने क्या बोला, n का पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और n का पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूं, n2, और ये जो है आपका एज इट इज 1 का पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टू द पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स चला जा रहा है, और ये कहां तक जा रहा है, n टू द पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और ये इसका होल पावर साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक ना। अब देखो, अब मैं एक काम करता हूं कि ये जो n का पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स है, इसको मैं पावर दे देता हूं ये वाली साइन स्क्वायर एक्स को, और इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, तो n का पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और इसका पावर मैंने साइन स्क्वायर एक्स रखा है, ठीक है। और ये जो n का पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स है, मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं लास्ट तक मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा 1 बाई एन टू होल टू द पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 बाई एन होल टू द पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और ये चला जाएगा कहां तक जाएगा, तो n टू द पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, मतलब इसको हम लिख पाएंगे n बाई एन टू द पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। आई होप कि बच्चे आपको ये समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो गया, तो ये वैल्यू तो आपका कैंसिल हो गया, तो n हो रहा है n2, और ये वैल्यू आ रहा है 1 बाई n टू द पावर सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 बाई n होल टू द पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका वैल्यू कहां तक जा रहा है, ये 1 हो रहा है, ठीक है। और इससे वैल्यू क्या है, पहले क्या आएगा, n माइनस 1 बाई n टू होल टू द पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और इसके ऊपर बैठा है साइन स्क्वायर एक्स एज अ पावर, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब क्या होगा सर यहां पे यदि n की वैल्यू, जस्ट यहां पे देखो इस सीरीज के अंदर इस लास्ट टर्म को देखें, यदि मैं यहां पे n की वैल्यू 6 रखता हूं, n इक्वल टू 6 रखता हूं, जस्ट सपोज कि n की वैल्यू 6 है, तो ये वैल्यू कितना आएगा, तो ये वैल्यू आएगा 6 माइनस 1 5 बाई 6 आएगा, ये वैल्यू कितना आएगा, 5 बाई 6 आएगा, ठीक है, 5 बाई 6 आ रहा है सर, 5 बाई 6 आ रहा है, और इसका पावर कितना होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है, 0 है, तो इसका पावर आ जाएगा इन्फिनिटी। और जैसा कि बच्चे आपको मालूम है कि जब ये वैल्यू 1 से कम होगा और ये पावर इन्फिनिटी होगा, तो जस्ट मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि इसकी वैल्यू कितना निकल कर आएगी, 0 निकल कर आएगा। तो इसका मतलब ये पता चला कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहां जा रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसके पहले वाले भी वैल्यू कितना जाएगा, 0 होगा, इसके पहले वाले भी 0 होगा, इससे पहले वाला भी 0, मतलब ये सारे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपके पास लिमिट क्या था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 था, ये आपका एज इट इज चलता जाएगा, ठीक है बच्चे। तो जैसे हम देखेंगे तो ये वैल्यू 0 प्लस 1 1 हो गया, और 1 का पावर एग्जैक्ट 1 यहां पे आया है, 1 का पावर कितना, इन्फिनिटी, जो कि
क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो n इंटू 1 जो कि इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन लिखा है कुछ ऐसा है कि लिमिट टू n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर 4 प्लस n क्यूब प्लस a1 n स्क्वायर प्लस a2n प्लस a3 होल टू द पावर 1/2 माइनस n टू द पावर 4 प्लस, ठीक है, n टू द पावर 4 प्लस n टू द पावर 3 प्लस b1 n स्क्वायर प्लस b2n एंड प्लस b3 होल टू द पावर 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए ये आपको निकाल के बताना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस सवाल को, ये कैसे बनेगा। तो जैसे आप इस सवाल को बहुत ध्यान से देखते हो तो ये वैल्यू आपके रूट के अंदर है और ये वैल्यू भी आपका रूट के अंदर है, दोनों पावर 1/2 लिखा है इसलिए ये रूट के अंदर है। तो हमने को क्या करना चाहिए, रेशनलाइज कर देना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रेशनलाइज करता हूं तो देख पाता हूं कि ये जो वैल्यू बनकर आ रहा है लिमिट टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये रूट हट जाएगा और बनेगा n टू द पावर 4 प्लस n क्यूब प्लस a1 n स्क्वायर प्लस a2n प्लस a3 माइनस n टू द पावर 4 माइनस n3 माइनस b1 n स्क्वायर माइनस b2n माइनस b3। ठीक है, होल अपॉन ये आएगा रूट के अंदर n टू द पावर 4। मैं इसका रेशनलाइज कर रहा हूं, मतलब इसके प्लस यहां पे प्लस कर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक ना। और डिनोमिनेटर बनेगा a1 n स्क्वायर प्लस a2n प्लस a3, और ये बनेगा प्लस इनसाइड द रूट व्हाट n टू द पावर 4 प्लस n क्यूब प्लस b1 n स्क्वायर प्लस b2n प्लस b3। ठीक है, अब देखो यहां से n टू द पावर 4 n टू द पावर 3 कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, a1 n स्क्वायर और यहाँ पे b1 n स्क्वायर है, यहाँ पे कॉमन क्या बनेगा, n स्क्वायर कॉमन बनेगा। जैसे हम n स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये a1 माइनस b1 इंटू n स्क्वायर है, a2n और ये b2n, n को कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा a2 माइनस b2 इंटू n, और ये लास्ट a3 माइनस b3 आपका रहेगा। ठीक है, अब जैसे इसका डिनोमिनेटर को देखो, यदि मैं डिनोमिनेटर के रूट के अंदर से n टू द पावर 4 को कॉमन लूं तो ये बाहर क्या निकलेगा, n स्क्वायर, यहां से भी क्या निकलेगा, n स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसके डिनोमिनेटर को कुछ ऐसा लिखते हैं n स्क्वायर, मैंने आउट किया है दोनों रूट के अंदर से n टू द पावर 4 को कॉमन लेकर, तो ये बना रूट के अंदर 1 प्लस 1 बाई n प्लस a1 बाई n स्क्वायर प्लस a2 बाई n क्यूब प्लस a3 बाई n टू द पावर 4, एंड ये हो गया प्लस 1 बाई n प्लस b1 बाई n स्क्वायर प्लस b2 बाई n क्यूब प्लस b3 बाई n टू द पावर 4 हो गया। ठीक है, अब देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करें। तो अब आप इसको देखें कि इसके न्यूमरेटर से n स्क्वायर को कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर में भी n स्क्वायर है। जैसे मैं इसको कॉमन ले रहा हूं तो ये n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल होगा और ये वैल्यू आएगा a1 माइनस b1 प्लस a2 माइनस b2 इंटू 1 बाई n प्लस a3 माइनस b3 इंटू 1 बाई n स्क्वायर। ठीक है बच्चे, और इस डिनोमिनेटर के अंदर क्या दिखेगा, इनसाइड द डिनोमिनेटर 1 प्लस 1 बाई n प्लस a1 बाई n स्क्वायर प्लस a2 बाई n क्यूब प्लस a3 बाई n टू द पावर 4, और ये रूट आपका 1 प्लस 1 बाई n प्लस b1 बाई n स्क्वायर
प्लस b2 बाई n टू द पावर 3 प्लस b3 बाई n टू द पावर 4 होगा। ठीक है, और अपने पास n है क्या, तो n तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। यहां पर आपका क्वेश्चन में चला आ रहा है कि n टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी कर रहा है। ठीक है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपको क्वेश्चन में लिखा था। तो जैसे ही मैंने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी को रखता हूं तो बच्चे क्या आता है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आपका जीरो हो जाता है। ये वैल्यू क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी जीरो और 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर अगेन इन्फिनिटी, जो कि जीरो बन गया। इस रूट के अंदर ये सारे टर्म क्या आ जाएंगे, जीरो जीरो की तरफ टेंड कर जाएंगे। ये भी क्या आएगा, जीरो जीरो जीरो, और ये भी क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख पाएंगे कि a1 माइनस b1, और ये सारे टर्म जीरो जीरो हो चुका है। रूट के अंदर 1 और रूट के अंदर 1, 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, a1 माइनस b1 होल बाई 2 हो जाएगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया है, आप इसे नोटबुक पे नोट करेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही आज की क्लास में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो अगला जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, लिमिट टू n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब होल बाई 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस इंटू 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब होल बाई 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब, और ये वैल्यू इंटू, और ये वैल्यू चलता जा रहा है, कहां तक जा रहा है, n क्यूब माइनस 1 होल बाई, ठीक है, n क्यूब प्लस 1। आइए समझते हैं ये वैल्यू आपका कैसे और हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक ना बच्चे, जरा सा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक आइडिया लगाते हैं कि क्या मैं इसका rth टर्म पता कर सकता हूं, tr, यस। तो इसका जो rth टर्म आएगा वो आएगा r क्यूब माइनस 1 अपॉन r क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो जैसे r क्यूब माइनस 1 अपॉन r क्यूब प्लस 1 आ रहा है, तब इसका थोड़ा सा देखें, यदि मैं यहां पे पाई r इक्वल टू 2 n रख दूं, तो क्या मैं r क्यूब माइनस 1 बाई r क्यूब प्लस 1 लिख सकता हूं? कहोगे कि सर ये कैसे हो गया? आप यहां पे r की वैल्यू 2 रखो, 2 माइनस 1, 2 क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस 1। ऐसे करते करते हम r की वैल्यू n तक जाएंगे, तो और ये मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे और ये n क्यूब माइनस n क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर r माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 होल बाई आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 हम लिख पाएंगे इसको। ठीक है, चलो अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इस सीरीज को मैं ओपन करने का प्रयास करता हूं। चलो ओपन करता हूं, और मैं यहां पे r की वैल्यू 2, 3 और 4 और ये 5 को मैं रखना चाहता हूं। आइए रखते हैं, तो r की वैल्यू 2 रखोगे तो यह आएगा 1 बाई 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 2 3। नेक्स्ट r की वैल्यू 3 रखते हैं, चलो 3 रखते हैं, 3 माइनस 1 2 बाई 4, 3 प्लस 1 4। ओके, r की वैल्यू 3 रखना है, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 बाई 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7। ठीक है, और ये इस तरीके से जा रहा है वैल्यू। r की वैल्यू 4 रखते हैं, 4 माइनस 1 3, ओके, अपॉन 4 इंटू, चलो 3 रखो, सॉरी 4 रख रहे हैं अपन r की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, तो 4 माइनस 1 3 हो गया, 4 प्लस 1 5 होगा। ठीक है, चलो यहां पे रोको 4, तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 5 21 होल बाई 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 12 प्लस 1 13 आया। वन मोर टर्म रखते हैं, r की वैल्यू 5 रखते हैं, 5 माइनस 1 4 बाई 6, 5 प्लस 1 6,
5 रखो यहाँ पे, 25 प्लस 6 31, ओके 25 प्लस 1 26 माइनस 5 21, और ये वैल्यू आपका जाते जा रहा है और ये कहां तक पहुंचेगा, तो ये n तक पहुंचेगा, ठीक है ना। तो इसका n टर्म क्या होगा, तो ये इसका n टर्म आएगा n माइनस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 होल बाई में आएगा n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, और जो कि आपका गिवन सीरीज इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं आपको यहां तक ये सवाल क्लियर हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक काम करते हैं, मैं इसका लास्ट से सेकंड टर्म पता करने का कोशिश करता हूं। तो इससे लास्ट से सेकंड टर्म जो आएगा वो कितना आएगा, थोड़ा देखते हैं। तो ये टर्म आ रहा है n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है ना, होल बाई n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, ये टर्म आ रहा है। अब जरा से देखो आप कि आपका कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है और कौन सा टर्म आपके पास बच रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है इस टर्म से कैंसिल हो जा रहा है। कैसे, आइए इसको ब्रेक करके चेक कर लेते हैं। n स्क्वायर माइनस 2 n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, तो ये आया n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, जो कि यहां पे कैंसिल हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। चलो इसी तरीके से n माइनस 1 ये जो टर्म होगा ये भी कैंसिल होगा इसके पहले वाले टर्म से, यहां पे कहीं, ठीक है। अब देखो ये वाला जो टर्म होगा ये भी आपका कैंसिल होगा इसके पहले वाले कहीं टर्म से, और यहां पे n माइनस 2 आगे चल के n माइनस 1 और ये इसके एक और पहले वाले टर्म से डिनोमिनेटर में रहेगा, उसी ये n माइनस 2 कैंसिल होगा, मतलब ये सारे टर्म कैंसिल होते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलो यहां पे देखते हैं स्टार्टिंग में क्या कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो 7 है यहां पे 7 इस 7 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। फिर ये 1/3 यहां पे ये जो टर्म है इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये जो 4 है यहां पे 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 13 भी कैंसिल हो रहा है, ये 21 भी कैंसिल हो रहा है, ये 5 भी आगे यहां पे इसके पहले टर्म से कैंसिल होगा, 31 भी कैंसिल होगा, ठीक है। तो अपने पास बच क्या रहा है, तो अपने पास बच रहा है केवल यहां पे 2/3, ठीक है, और यहां पे लास्ट में क्या बच रहा है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है बच्चे, तो n इंटू n प्लस 1 बच रहा है, ठीक है। और लिमिट कितना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। यहां से n स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, देखिए क्या आ रहा है, तो 2/3 इंटू n स्क्वायर 1 प्लस 1/n प्लस 1/n स्क्वायर, और यहां पे भी n स्क्वायर हम ले लेंगे कॉमन, सॉरी n कॉमन लेंगे तो ये n स्क्वायर बन जाएगा 1/n, ये टेंडिंग टू 0, ये टेंडिंग टू 0, ये टेंडिंग टू 0, n स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और ये आपका 2/3 इंटू 1, आंसर क्या बना 2/3 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ इस सवाल को सॉल्व किया गया है, ठीक है। आप चाहे तो अपने नोटबुक पे इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि ऐसा ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको आज की वीडियो लेक्चर में मिलता रहेगा, ठीक है। वीडियो में आप बने रहिएगा, ठीक है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये जा रहा है आपका कहां तक जा रहा है, ये
n इंटू 1 स्क्वायर तक जा रहा है, ठीक है ना। और इसका होल अपॉन लिखा हुआ है, होल बाई कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और ये आपकी वैल्यू अप्रोच कर रहा है कहां तक, प्लस n क्यूब तक। तो इस लिमिट की वैल्यू क्या होना चाहिए, आइए पता करते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करें बच्चे, फिर से आप वीडियो को पास करें और 2 से 4 मिनट का टाइम लें और इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन को दिखाने जा रहे हैं कि इसका सही सॉल्यूशन क्या है। तो इसका जो आंसर गिवन है, इसका आंसर 1/3 आ रहा है, ठीक है। यदि आपने वीडियो को पास करके ट्राई किया है और 1/3 यदि आपका आंसर आ रहा है तो वो करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहां पे देख सकते हो कि लिखा है लिमिट टू n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जरा सा इस सवाल का आइडिया हम लगाते हैं कि यहां पे लिखा है 1 n स्क्वायर n माइनस 1 होल स्क्वायर n माइनस 2 होल स्क्वायर, और ऐसे करते करते 1 स्क्वायर की तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा r इंटू n माइनस r प्लस 1 होल स्क्वायर होल बाई सिग्मा r क्यूब, और यहां पे r की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। देखो यदि मैं यहां पे r की वैल्यू 1 रख दूं तो 1 इंटू n, ठीक है, माइनस 1 प्लस 1 जो कि कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर आएगा, ठीक है। r की वैल्यू 2 रखे तो 2 इंटू n माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये आपका सही लिखा गया टर्म है, ठीक है, r की टर्म। अब देखो यदि मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूं तो क्या होगा, तो ये आएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, और इसको मैं लिख सकता हूं r इंटू, जैसा ध्यान दीजिएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस r क्यूब माइनस 2 इंटू r इंटू r स्क्वायर इंटू n प्लस 1। जैसा चेक करें ये क्या लिखा मैंने क्या किया है, इस सवाल के अंदर n प्लस 1 एंड माइनस r का होल स्क्वायर को मैं तोड़ता गया, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये r पहले से था तो r इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस r स्क्वायर, तो प्लस r स्क्वायर और या r पहले से था r क्यूब बन गया, माइनस 2 इंटू r, माइनस 2 इंटू r इंटू n प्लस 1, और r पहले से था तो माइनस 2 r स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। अब देखो होल बाई में सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, और ये आपका r क्यूब है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, किसको लिख सकता हूं, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, और इस r की वैल्यू मैं चाहता हूं कि यहां से सिग्मा को हटाया जाए, तो सिग्मा r क्यूब एंड सिग्मा 2r स्क्वायर इंटू n प्लस 1, ये जो टर्म है इसके साथ आएगा, लेकिन अप्लाई सिग्मा सिर्फ r के साथ ही होगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, सिग्मा r क्यूब जो कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है का होल स्क्वायर, जिसको स्क्वायर करने पे कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू सिग्मा r स्क्वायर, जैसा कि आपको मालूम है n प्लस 1 2n प्लस 1 होल बाई 6 इंटू n प्लस 1 के बराबर आ रहा है ये न्यूमरेटर, ये टोटल आपका वैल्यू फाइंड हो चुका है, और ये डिनोमिनेटर कितना होगा, तो डिनोमिनेटर n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और लिमिट कितना है, तो लिमिट आपका n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। चलिए आप इसको समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। हम क्या कर रहे हैं कि इसके न्यूमरेटर से n प्लस 1 का होल स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, और ये डिनोमिनेटर से n प्लस 1 के होल स्क्वायर को कैंसिल कराते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं इसके न्यूमरेटर में n को कॉमन लेता हूं, सिर्फ n को कॉमन लेता हूं, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर से मैं कैंसिल करा देता हूं। तो अब ये जो वैल्यू आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है, n प्लस 1
बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू बनेगा n बाई 4 और ये वैल्यू बनेगा 2 इंटू, ठीक है, 2n प्लस 1, जिसको हम लिख सकते हैं व्हाट इस 2 से इसको आप कैंसिल करा लो, जिसकी वैल्यू हम लिख पाएंगे कितना 1 बाई 3 इंटू 2n प्लस 1 और इसका जो डिनोमिनेटर है वो है आपका n बाई 4, ठीक है। अब देखो, अब एक काम और करो, यहां पे न्यूमरेटर से हम n को कॉमन लेते हैं और इस n को भी हटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे n को कॉमन लेते हो तो या आप एक और काम ये कर सकते हो कि यहां पे आप एलसीएम ले लो, तो 2, 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा जो कि 6n प्लस 6 प्लस 3 माइनस 8n माइनस 4 होल बाई 12 इंटू n बाई 4 को 4 बाई n भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 6n में से 8n गया जिसको हम माइनस 2n कर पाएंगे, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, चेक करते हैं। दिस इज योर 3n, ठीक है। तो 6n प्लस 3n, 9n में से 8n गया जो कि n हो गया और 6 माइनस 4 करेंगे जो कि 2 हो जाएगा बाई 12 और ये वैल्यू 4 बाई n आ रहा है, 4 से इसको कैंसिल करो और ये वैल्यू n माइनस 2 बाई 3n के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। n को कॉमन लेते हैं और इस n को यहाँ पे कैंसिल कराते हैं, तो 1 माइनस 2 बाई n होल बाई कितना हो जाएगा 3 और यहाँ से ये n से n कैंसिल हो रहा है और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है जो कि वैल्यू 1 माइनस 0 बाई 3 आ रहा है और ये फाइनल आंसर क्या दे देगा 1 बाई 3 दे देगा। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आ चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कुछ इस प्रकार से है। अगला जो क्वेश्चन है, लिमिट टू x टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू 10, ठीक है, x प्लस r टू होल टू द पावर 2010 होल बाई x टू द पावर 1006 प्लस 1 इंटू 2x टू द पावर 1004 प्लस 1। अब इसके वैल्यू को पता करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसको आप इसको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो इसको कैसे हम टैकल करते हैं। यदि मैं इसके सिग्मा को ओपन कर दूं तो ये कितना आएगा, देखो x प्लस 1 टू द पावर 2010 प्लस x प्लस 2 टू द पावर 2010 एंड ऐसे करते करते ये जाएगा x प्लस 10 टू द पावर 2010 और इसका डिनोमिनेटर कितना बनेगा, तो इसके डिनोमिनेटर में से मैं x का पावर 1006 को और यहां से 1004 को कॉमन लेता हूं जो कि x टू द पावर 2010 बन जाएगा, ठीक ना। और ये वैल्यू आ रहा है 1 बाई x टू द पावर 1006 और ये वैल्यू आ रहा है 2 प्लस 1 बाई x टू द पावर 1004 आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो यहां न्यूमरेटर से मैं x को कॉमन लेना चाहता हूं, x एवरी x को मैं कॉमन लेना चाहता हूं, तो जो कि x का पावर 2010 होगा, है ना, और ये x का पावर 2010 से कैंसिल करा देगा, तो ये वैल्यू आएगा कितना 1 प्लस 1 बाई x टू द पावर 2010 होल टू द पावर 2010 और ऐसे करते करते ये आपका लास्ट तक जाएगा, ठीक है, 2010 और ये आपका लास्ट तक जाएगा 10 बाई 2 x टू द पावर 2010, ठीक है, होल टू द पावर 2010। ये वैल्यू आपका दिख रहा होगा, ठीक ना। और इसका डिनोमिनेटर कितना है, तो 2000 x टू द पावर 2010 जो कि कैंसिल हो चुका है और आपके पास डिनोमिनेटर बच रहा है 1, ठीक है, 1 प्लस 1 बाई x टू द पावर 1006
इंटू 2 प्लस 1/x⁴ 1004 और ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 और ये भी वैल्यू 0, ये सारे वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0 है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव है। लिमिट x टेंड्स टू इस क्वेश्चन में इन्फिनिटिव है, तो 1/∞ जो कि 0 बन चुका है, तो 0 0 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 1 + 1 + 1 + 1 कितने 1 आ रहे हैं? 10 1 आ रहे हैं। तो टोटल आप देख सकते हो न्यूमरेटर का बन गया 10 और डिनोमिनेटर से आ रहा है 1 × 2 जो कि वैल्यू कितना बन जाएगा? 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं हम एक और अगला क्वेश्चन जो कि कुछ ऐसा है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके, n टू द पावर -n² इंटू n + 1 इंटू n + 1/1/2 इंटू n + 1/2² इंटू, और ये जाएगा कहां तक जाएगा? दिया हुआ है n + 1/2 टू द पावर n-1 और ये होल टू द पावर n है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल टू द पावर n हो तो इसकी वैल्यू e हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे आप इस सवाल को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता कैसे है, पहले इस बात को समझते हैं। यहां पे n + 1 है, यहां पे n + 1/2 है, आगे n + 1/2² है, उसके आगे n + 1/2 टू द पावर n-1 है, और इसका होल पावर क्या है? n है, और इसकी लिमिट की वैल्यू पता करना है। ठीक ना? यदि मैं हर एक ब्रैकेट से n को कॉमन ले लूं तो n × n × n टिल n तक जाएगा, जो कि n का पावर n होगा। ठीक है, और इस टोटल में यदि मैं n कॉमन लेता हूं तो कुछ ऐसा लिखेंगे हम, n का पावर n हो जाएगा, और ये जो टोटल जो वैल्यू आएगा 1 + 1/n इंटू 1 + 1/2n, ठीक है, इंटू 1 + 1/4n, और ये होते जाएगा, और ये कहां तक जाएगा? 1 + 1/2 टू द पावर n-1 इंटू n हो जाएगा। ठीक है, और इसका होल पावर कितना गिवन है? वो n गिवन है। ठीक है, चलो अब देखो, यदि मैं n टू द पावर n का होल पावर n करूं तब क्या होगा? n टू द पावर n इंटू n आ जाएगा, जिसकी वैल्यू n टू द पावर n² होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे n टू द पावर n², और ये वैल्यू बन गया 1 + 1/n। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? ये पावर को सभी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ab का होल पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n b टू द पावर n होता है। ठीक है ना? तो ये होल टू द पावर n 1 + 1/2, ठीक है, n होल टू द पावर n, और इसको मैं एज इट इज ही रख देता हूं 1/2² इंटू n। ठीक है, और ये आपका 1 + 1/2 टू द पावर n-1 इंटू n होल टू द पावर n कर दिया मैंने। ठीक है, अब समझो ये वैल्यू कितना हो गया? ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1 हो गया, जो कि ये गायब हो चुका है। ठीक है, अब देखो 1 + 1/n टू द पावर n, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर 1 लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूले से? ये वाले फॉर्मूले से। क्यों? क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी गिवन है क्वेश्चन में। तो ये वैल्यू e हो गया। उसी तरीके से ये वैल्यू कितना होगा सर? तो आप इसको ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखा है? 1 + 1/2n का पावर n है, और फॉर्मूला क्या है कि 1/n टू दी होल पावर, यदि n होता है तो इसकी वैल्यू e होता है। तो यदि यहां पे 2n है तो अपने को यहां पे क्या चाहिए होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से हम क्या करेंगे? डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक ना?
तो जैसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो अपने पास e का पावर, ये पूरी वैल्यू क्या बन जाता है, e बन जाता है। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी गिवन है तो e टू द पावर 1/2 हो जाता है। उसी तरीके से ये e टू द पावर कितना बन जाएगा, 1/4 बनेगा। और ऐसे करते करते लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1/2 टू द पावर n-1 बन जाएगा। ठीक ना। अब चलो, अब मैं यदि देखता हूं तो इसका सभी का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा 1 + 1/2 + 1/4 प्लस डॉट 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 1/2 टू द पावर n-1। और लिमिट कितना लिखा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी है। ठीक ना। जरा सा देखो, यदि मैं n टेंड्स टू इनफिनिटी लेता हूं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एक इनफिनिटी की तरफ टेंस करेगा। 1/2 टू द पावर इनफिनिटी -1 मतलब 2 टू द पावर इनफिनिटी। तो 1/2 टू द पावर इनफिनिटी, ये बेस जो है इनफिनिटी की तरफ टेंस करने लगेगा। ठीक ना। तो इसका मतलब ये कितने टर्म्स है, तो टोटल इनफिनिटी टर्म्स हम ये कर पाएंगे। ठीक है। तो इनफिनिटी टर्म्स का समेशन जैसा कि आपको मालूम है क्या होता है, e टू द a अपॉन 1/1 माइनस r होता है। ये आपका सम ऑफ इनफिनिटी टर्म्स ऑफ जीपी आपको पता है। तो इसको लिख पाओगे 1/1 माइनस, जिसका r का वैल्यू कितना है 1/2, और इस तरीके से ये वैल्यू कितना आ रहा है, e स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया e स्क्वायर। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आ चुका है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट कर लें। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x टू द पावर 1/x माइनस, ठीक है, e प्लस ex/2 होल बाई साइन स्क्वायर x, और इसकी वैल्यू पता करना है। ठीक है, एक अच्छा सा सवाल है। और आपको गिवन है क्वेश्चन में कि 1 + x का होल पावर x क्या होता है, e माइनस ex/2 प्लस 11/24 x स्क्वायर प्लस सम माइनस फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब कुछ होगा आपका रेशनलाइज p/क्यूब फॉर्म इनटू x³ और ये चलता जाएगा। ठीक, तो आइए समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो बच्चे यहां पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखा हुआ है और 1 + x टू द पावर 1/x का सीरीज लिखा हुआ है कितना, e माइनस ex/2 प्लस 11/24 x स्क्वायर माइनस कुछ फ्रैक्शन इनटू x³ एंड प्लस, और ये वैल्यू आगे की तरफ टेंड कर रहा है, और लास्ट इसके दो टर्म माइनस e प्लस ex/2 है, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो है आपका साइन स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, तो अब आप देख सकते हो कि ये जो स्टार्टिंग के जो दो टर्म है लास्ट के दो टर्म से कैंसिल हो रहे हैं, और बाकी के जो टर्म है इसमें से हम x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेते ही आपका डिनोमिनेटर के साथ ये वैल्यू क्या दे देगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां पे बचेगा 1/24 इंटू ई माइनस फ्रैक्शन, हम इसको ऐसे ही फ्रैक्शन लिख लेते हैं फ्रैक्शन, और ये x³ x में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आपने x को कॉमन लिया, और इसके हर एक टर्म में x स्क्वायर x³ लाइक दैट ये आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चे अब आप देख सकते हो कि x बाई साइन x जिसकी वैल्यू 1 होता है, तो 1 स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको x बाई साइन x होल स्क्वायर जो कि वैल्यू 1 बनता है लिमिट x टेंड्स टू 0 के साथ, और ये जो बाकी के जो वैल्यू है ये वैल्यू किधर जाएगा, 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। तो 11/24 इंटू ई, और बाकी ये सारे वैल्यू क्या बन रहे हैं आपके 0 + 0, और ये आगे की तरफ मूव करेगा, और जो आंसर बनेगा 1 इंटू 11/24 इंटू ई इक्वल्स टू 11/24 इंटू ई, और ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चे, तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आशा करते हैं कि आप लोग आज की वीडियो लेक्चर से सीखे हो। यदि आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर से करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लिमिट पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।